हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो और कैसन बा हमार दोस्तों। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनऑफिशियल फैक्ट में, जहां मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं। सनातन धर्म एक प्राचीन और शाश्वत धर्म है और विज्ञान पर आधारित होने के कारण हिंदू धर्म आज भी विकास कर रहा है और माना जाता है कि इसकी स्थापना ऋषि और मुनियों ने की थी। विज्ञान से जुड़े होने के कारण सदियां बीत जाने के बाद भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। प्रारंभिक काल में हिंदू समाज में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जाती थी, जो वैज्ञानिक होने के कारण बहुत ही ज़्यादा विकसित थी। 16 संस्कारों को हिंदू धर्म की अगर जड़ कहें तो यह गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन्हीं 16 संस्कारों से जुड़े संस्कृति और परंपराओं के बारे में। गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार यानी गर्भ धारण करने की संस्कृति। प्राचीन काल में इस संस्कार का बड़ा ही महत्व था। हिंदू धर्म संदेश देता है कि स्त्री और पुरुष के बीच संबंध पशु के समान ना होकर केवल वंश बढ़ाने के लिए ही होना चाहिए। इस संस्कार का उद्देश्य यह था कि व्यक्ति काम वासना में खुद को बर्बाद न कर ले। पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य स्वस्थ और उत्तम संतान के लिए किया जाने वाला संस्कार है। शास्त्रों के अनुसार 4 महीने तक गर्भ के लिंग की जानकारी नहीं होती है। गर्भधारण के 3 महीने बाद गर्भ में बच्चे के संरक्षण और विकास के लिए यह जरूरी है कि स्त्री अपने भोजन और जीवन शैली को नियम के अनुसार करे। यह तभी संभव है जब गर्भधारण विशेष तिथि और ग्रहों के आधार पर किया जाए। सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ धारण करने के बाद 6ठे या 8वें महीने में किया जाता है। इस महीने गर्भपात होने की सबसे अधिक संभावना होती है और इन्हीं महीनों में प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की सबसे अधिक संभावना रहती है। ऐसे में माँ के हृदय में नई नई इच्छा पैदा होती है और ऐसे में गर्भवती स्त्री के स्वभाव में परिवर्तन लाने और स्त्री के उठने, बैठने, चलने, सोने आदि सभी नियमों का पालन विधि के अनुसार किया जाता है। मेडिकल साइंस भी इन महीनों में स्त्री को विशेष सावधानी रखने की सलाह देते हैं। भ्रूण के विकास और स्वस्थ बालक के लिए यह आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु और माता की रक्षा करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। स्त्री का मन प्रसन्न करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। जात कर्म संस्कार। जन्म होने के बाद जो भी कर्म संपन्न किए जाते हैं उसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। इसमें बच्चे को स्नान कराना, शहद और घी चटाना, स्तनपान कराना आदि कर्म शामिल हैं। मान्यता है कि इस संस्कार से बालक में बुद्धि का विकास तीव्र होता है और बालक बलशाली बनता है। इसके बाद से माता बालक को स्तनपान कराना शुरू करती है। इस संस्कार की वैज्ञानिकता है कि बालक के लिए माता का दूध ही श्रेष्ठ भोजन है। नामकरण संस्कार। इस संस्कार का बहुत अधिक महत्व है। जन्म नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए शुभ नक्षत्र में बालक का नाम दिया जाता है। नाम वर्ण की शुभता का प्रभाव बालक पर संपूर्ण जीवन बना रहता है। यह बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में बालक को सूर्य और चंद्र की ज्योति के दर्शन कराए जाते हैं। जन्म के 4थे महीने में यह संस्कार किया जाता है। इस दिन से बालक को बाहरी वातावरण के संपर्क में लाया जाता है। शिशु को आसपास के वातावरण से रूबरू कराया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के बाद से बालक को माता के दूध के अलावा और दूसरे खाने की चीज़ें देना शुरू किया जाता है।
चिकित्सा विज्ञान भी यही कहता है कि एक समय सीमा के बाद बालक का पोषण केवल दूध से नहीं हो सकता, उसे अन्य पदार्थों की भी जरूरत होती है। इस संस्कार का उद्देश्य खाद्य पदार्थ से बालक का शरीर और मानसिक विकास करना है। यही इसकी वैज्ञानिकता है। चूड़ा कर्म संस्कार, इसे मुंडन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए शिशु के जन्म के बाद पहले, तीसरे और 5वें वर्ष का चयन किया जाता है। शारीरिक स्वच्छता और बौद्धिक विकास इस संस्कार का उद्देश्य है। माता के गर्भ में रहने के समय और जन्म के बाद दूषित कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। स्वच्छता से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है, यह विज्ञान भी मानता है। विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार का उद्देश्य बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर की पढ़ाई कराई जाती थी। माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाओं की आदि का अभ्यास करा दिया करते थे ताकि गुरुकुल में कठिनाई ना हो। हमारा शास्त्र विद्या अनुरागी है। विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति का साधन है। शिक्षा विज्ञान की ओर प्रथम कदम है, यही यह संस्कार बताता है। कर्णभेद संस्कार, इस संस्कार का आधार बिल्कुल ही वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक पीड़ा से रक्षा ही इसका मूल उद्देश्य है। प्रकृति से जो मिला है, इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्ण वेदन से अर्थात कान छेदने व कुंडल पहनने से रोग दूर होते हैं तथा सुनने की शक्ति भी बढ़ती है। यज्ञोपवीत संस्कार, बच्चे की धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसमें जनेऊ धारण कराया जाता है। इस संस्कार का संबंध लघु या दीर्घ संख्या अर्थात टॉयलेट या बाथरूम के बाद स्वच्छता से है। जनेऊ को कान में लपेटने से एक्यूप्रेशर का ये कार्य करता है, जिसमें याददाश्त बढ़ती है और पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही उपयोगी होती है। वेदारंभ संस्कार, इसके अंतर्गत व्यक्ति को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर ध्यान करना शुरू करे, यही मतलब है इस संस्कार का। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं, यह समझा गया है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। हमारे चारों वेदों में ज्ञान का असीम भंडार है। केशांत संस्कार, इस संस्कार का उद्देश्य बालक को शिक्षा क्षेत्र से निकालकर सामाजिक क्षेत्र से जोड़ना है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश का यह प्रथम चरण है। बालक का आत्मविश्वास बढ़ाने, समाज और कर्म क्षेत्र की परेशानियों से अवगत कराने का कार्य यह संस्कार कराता है। समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लौटने के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाना। विवाह संस्कार, विवाह संस्कार अपने बाद अपनी पीढ़ी का अंश इस दुनिया को दिए जाने का मार्ग है। उचित उम्र में विवाह करना जरूरी है। विवाह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं देते, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी यह जरूरी है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृऋण से भी मुक्ति पाता है। अंत्येष्टि संस्कार, इसका अर्थ है अंतिम संस्कार। जब मनुष्य का शरीर इस संसार के कर्म करने के योग्य नहीं रह जाता, मन की उमंग भी समाप्त हो जाती है, तो मनुष्य अपना देह त्याग के बाद मृत शरीर का अग्नि में समर्पित किया जाना अर्थात शास्त्रों के अनुसार
इंसान की मृत्यु हो जाना ही अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो। तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भाई बेल आइकन को दबाना मत भूलना। जय हिंद।